Hi, my dear viewers. This is Dr. Pradeep Pathak. Uh, Thank you for liking my video. I hope मेरे जो पहले वीडियोस हैं आप लोग को पसंद आए और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हुए। मेरा बेसिक पर्पस ये वीडियो बनाने का यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चाहता हूँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और अगर स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को भी इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, देन माई मोटिव इज़ अचीव्ड। सो थैंक यू सो मच। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रिवेंट करना है, अगर हो भी जाता है तो हमें कैसे उससे ठीक होकर के बाहर आ जाना है। बट आज का वीडियो जो डेडिकेटेड है वो है हमारे उन पेशेंट्स के लिए जो समझिए हमारे सबके घर पे माँ बाप हैं जो ऑलरेडी 60 ईयर्स ऑफ एज है और उन्हीं को नहीं, आजकल तो यंग एज में भी जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, फिर जिन्हें कैंसर है, जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, इन लोगों को कैसे अपने आप को इस कोरोना के माहौल में हाउ दे हैव टू बी इन देयर होम्स एंड व्हाट दे हैव टू डू। या सो बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो, फर्स्ट मैं आपसे ना बात करना चाहूँगा कोरोना के सिम्टम्स के बारे में। तो कोरोना वायरस बीइंग एन अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो 3 कॉमन सिम्टम्स हैं उसके वो है फीवर, ड्राई कफ एंड टायर्डनेस। ये ज़्यादा करके सब लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए कॉमन सिम्टम। जो दूसरे सिम्टम्स हैं, जो रेयर सिम्टम्स हैं, वो है फर्स्ट लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये भी एक कोरोना का बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, बट किसी में होता है किसी में नहीं होता है। देन देयर इज़ कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, दैट इज़ रेडनेस ऑफ द स्क्लेरा ऑफ आइज। फिर कुछ पेशेंट्स के डिस्कलरेशन देखा गया है टोज़ में, फिंगर्स में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरोना में एक और चीज़ पाई गई कि बहुतों को थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब गांठें बन जाती हैं आर्टरीज़ के अंदर, तो वो हो जाने के कारण ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ये डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है। तो ये हो गए अनकॉमन सिम्टम्स कोरोना के। एंड जो सीवियर सिम्टम्स है उसमें क्या है कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो सांस लेने में दिक्कत और सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब, और किसी को चेस्ट पेन जैसा फीलिंग होता है, प्रेशर। तो अगर ये सिम्टम्स जो अगर आने लगे तो दैट इज़ सीवियर। अगर किसी को सीवियर सिम्टम्स हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, यू नीड स्पेशलाइज्ड केयर, देन यू नीड टू रश टू द हॉस्पिटल। बट वो स्टेप तक ना पहुँचे या वो स्टेप से पहले ही आप इसको पकड़ लें, वो कैसे कर सकते हैं? तो मेन चीज़ जैसे बताया, ये हमारे सांसों का प्रॉब्लम है, यानी लंग्स का मेन प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोरोना के दौरान, और आपको जैसे मालूम है ये कोरोना का जो चल रहा है ये इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, कम से कम 2020 एंड तक चलते रहेगा। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, टू डिपेंड ऑन ए सक्सेसफुल वैक्सीन, वी आर ऑल पॉजिटिव। मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ, बट स्टिल एक वैक्सीन बनाने में, उसका सक्सेसफुल होने में, देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। सो वी आर पॉजिटिव, वी शुड कीप आवर सेल्फ पॉजिटिव दैट कोई वैक्सीन आ जाए। बट जो चल रहा है आज का दौर, उसमें तो लग रहा है कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन आते आते बहुत टाइम लगेगा, और जब तक ये इंडिया में पहुंचेगा इट विल बी अराउंड जनवरी, फरवरी और मे बी मिड ऑफ 2021। सो नाउ एटलीस्ट वी हैव 1 ईयर। सो ये 1 ईयर हमें ये कोरोना को के साथ ही जीना है। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो जब मैंने आपको कहा कि आप एक काम करें, जैसे आपके पास आपने एक थर्मामीटर ले लिया, वो तो है, अब एक और इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। व्हाट इज़ दिस पल्स ऑक्सीमीटर? ये एक ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट है जिसको आपको फिंगर में पहनना होता है, यू कैन वेयर ऑन एनी फिंगर्स। या तो ये आपको क्या बताता है, इसमें 2 चीज़ आपको दिखता है। फर्स्ट इज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, दैट इज सैचुरेशन ऑफ, अगर मैं प्रॉपरली कहूँ तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। एंड द सेकेंड फिगर जो उसमें दिखती है दैट इज द पल्स रेट। सो मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट और हर घर में ये होना चाहिए, आगे आपको ये पता चलेगा। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये आपको ये 2 वैल्यूज़ बताता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब कोरोना सीवियर होने लगता है या डिट्यूरेशन ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वैल्यू है जो परसेंटेज में है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप मैं देखिए इस वीडियो से
आपको कोई कंपल्शन नहीं कर रहा हूँ कि आपको इक्विपमेंट खरीदना है, बट अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली एंड दैट विल हेल्प यू होल लाइफ टाइम। तो ये 2,000 रुपये से लेकर के 3-3,500 रुपये का आता है। आप इसे अमेज़ॉन पे खरीद सकते हैं, आप इसे कोई भी वेबसाइट से खरीदते हैं। वंस अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कंपनी, सारे कंपनियों के अच्छे हैं। You can buy any company, whichever suits you, whichever suits to your budget. Okay, so it starts from 2,000, approximately 2,000, and goes up to 3,000, 3,500, and you can buy it online. ओके, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट खरीदने से क्या होगा, आप ऑलवेज चेक कर सकते हैं कि आपके बड़े बूढ़े जो घर पे हैं उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। ओके, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनको अभी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। किसी आदमी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा चलने में भी हो सकता है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हो सकता है 99% हो, बट किसी को ठीक लग सकता है, बट उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हो सकता है कि बहुत रैपिडली गिर रहा है। ओके, और जब तक आपको मालूम पड़े, उसके सिम्टम्स मालूम पड़े उसे कि नहीं अब डिफ़िकल्टी हो, तब तक बहुत लेट हो सकता है। सो एक छोटा सा इक्विपमेंट खरीदने से आपको ये चीज़ के बारे में मालूम पड़ सकता है। अभी मैं आपको वो इक्विपमेंट की एक वीडियो दिखाऊंगा, आप उसे वीडियो को देखें कैसे उसे पहनना है और वो क्या दिखाता है, फिर मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा और हाउ टू डील विद इट। तो आपने अभी वीडियो में देखा कि इसे फिंगर में डाला जाता है इसको, और इसमें दो वैल्यूज़ दिखते हैं, दैट इज़ वन इज़ SpO2, सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, विच इन नॉर्मल केस में ये 95 to 100% के बीच में होता है। सो अगर किसी का 95, 96, 97 है, दैट मीन्स इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जो क्रोनिक स्मोकर हैं, जिनको COPD है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और जिनके लंग कैपेसिटी कम है, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनका सैचुरेशन लेवल जो है वो 90 to 95 के बीच में हो सकता है। वो भी उनके लिए नॉर्मा है, क्योंकि ड्यू टू देयर स्मोकिंग की वजह से और दूसरे प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है उतने लेवल ऑफ सैचुरेशन पे, एंड दे फील परफेक्टली ऑल राइट। सो एक बार जब ये इक्विपमेंट आ जाता है, आप क्या करें, मॉर्निंग में आपके बच्चे जो है, जो भी 4-5 साल से बड़े हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं, खुद का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेक करें और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें सबका। नाउ स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज एंड नॉर्मल, दिस आई विल टेल ओनली अबाउट देम, बट ये कोई भी कर सकता है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। सो ये किसी के लिए मतलब एक स्पेसिफिक नहीं है। सो आपका क्या होगा, जब आप ये पल्स ऑक्स से आप चेक करेंगे तो फिर आपको एक बेसलाइन मिल जाएगा। आपके जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, मे बी उनका हो सकता है 95 to 94% और वो उनके लिए नॉर्मल हो, अभी वो एकदम बिल्कुल ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, देखिए अच्छा ये मेरे मम्मी पापा का 96 रहता है, 95 रहता है, और ये इनके लिए नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं है 99 ही रहना, जैसे मैंने कहा 95 to 100% इज़ नॉर्मल, 90 to 95% हो सकता है जो स्मोकर है, एस्थमेटिक है, COPD है, जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बट जब ये ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे ड्रॉप होने लगता है, 89 एंड बिलो, देन दोज पेशेंट स्टार्ट हैविंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, और जो सीवियर सिम्टम्स है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये एक इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विथ थर्मामीटर। आई थिंक इट इज़ बेसिक कि आज सबके घर में एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए। तो हर दिन आप सुबह शाम उनका चेक करें। नाउ इन केस ऑफ पेशेंट्स विथ हाई ब्लड प्रेशर, अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो उनको एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ है, तो क्या करें? सबसे पहले ही और शी मस्ट बी टेकिंग मेडिसिन। तो ऑफ कोर्स जो ऐसे लोग हैं हमारे घर में, हमारे बूढ़े माँ बाप, दादा दादी हैं, तो उनका एक चीज़ ज़रूरी है, सुबह शाम तो आप टेम्परेचर और ये देखिए ही, ताकि आपको पता रहे कि उनका टेम्परेचर ठीक है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, और उन्हें दवाइयाँ टाइम पे दें, दवाई कभी मिस ना होने दें, और अगर मिस हो गया है तो नेक्स्ट डोज प्रॉपर टाइम पे दें, क्योंकि दवाइयाँ देने से उनका जो कंडीशन है वो ठीक रहेगा। सो डोंट स्किप मेडिसिन एनी टाइम,
Make sure sufficient amount of medicine is always there and you give them the medicines. अगर उन्हें मेडिसिन मिल रहा है एंड अदर थिंग, खाना ठीक से खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंडली, नाउ डायबिटिक पेशेंट्स जो टैबलेट्स पे हैं, ये भी देखिए कि वो टैबलेट्स हमारे मेटफॉर्मिन पे हो सकते हैं, डाउनिल और एनी ग्लिप्टिन्स पे हो सकते हैं, सीटाग्लिप्टिन एंड ऑल दैट. अगर वो टैबलेट फॉर्म पे है, डायबिटीज़ टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको वो टैबलेट्स और दवाएं टाइम पे मिलनी चाहिए. और सेम वे मॉर्निंग इवनिंग आप उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी पल्स ऑक्सीमेट्री जरूर देखें. और ये और उनके एक और चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कोई भी इन्फेक्शन बहुत वाइडली स्प्रेड हो जाता है क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से. तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी एक ग्लूकोज टेस्टिंग मीटर होता है घर पे और उसके टेस्ट स्ट्रिप होते हैं. तो एवरी डे प्लीज़ कीप दोज टेस्ट स्ट्रिप्स नाइसली. आई नो दोज टेस्ट स्ट्रिप्स आर कॉस्टली, सो नॉट एवरी डे, जो एवरी 3 days आप ज़रूर उनका जो कैपिलरी ब्लड है मतलब लेकर के आप उनकी ग्लूकोज लेवल को ज़रूर टेस्ट करें. और आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट है, जो आप डॉक्टर जिसके अंदर वो ट्रीटमेंट पे हैं, उनको वो फिगर हमेशा बताते रहें. और वो जो डायबिटोलॉजिस्ट है या आपके फिजिशियन है, वो बताएंगे कि वो ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि इनका शुगर लेवल फॉर एग्जांपल 140 मिलीग्राम पर डेसीमिलीटर से लेके 160 के बीच में रहना चाहिए. सो इनके सेहत के लिए अच्छा है. सो ट्राई टू मेंटेन इन दैट रेंज. ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ या कुछ दे करके प्लीज़ इनके शुगर लेवल को हे वायर मत जाने दें. ट्राई टू मेंटेन दैट शुगर लेवल, बिकॉज अगर शुगर लेवल अप डाउन होगा तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू एनी फॉर्म ऑफ डिजीज़. और अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन होता है तो इट कैन लीड टू हैवॉक, नॉट ओनली कोरोना, एनी इन्फेक्शन. दैट्स वाई डायबिटीज़ इज सो डेंजरस. इसके लिए ऑलवेज देखें डायबिटिक पेशेंट्स में कि उनका जो शुगर लेवल है वो एक कांस्टेंट रेंज में रहे, जो रेंज आपके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन ने कहा है. और एंड एज आई सेड, उनका भी टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन दैट इज़ अ पल्स ऑक्सीमेट्री सुबह शाम जरूर करें. क्योंकि जैसे आप ये इक्विपमेंट आता है आपको उनका मालूम पड़ जाएगा बेस लाइन क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ इज़ 95% आपका आता है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ही इज़ फीलिंग गुड, दैट इज़ इज नॉर्मा. सो यू नो आगे अगर समझिए भगवान नहीं करे उनको कोरोना होता है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से आपको दिखने लगता है ये 90 आ गया, जो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, जो हमेशा उनका 95 रहता है. सो आप समझ जाओगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्हें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम बोल रहे हैं, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर आ रहा है या ये, आप तुरंत समझ जाओगे. या उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं भी हो रही है 90 पे, तो आप समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है, ये 90 क्यों हो रहा है. इट डज नॉट मीन ही हैज कोरोना, बट यू विल बी अलार्म्ड अर्लियर इटसेल्फ, ताकि आप वो स्टेज पे ना चले जाएं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए. तो आप क्या कर सकते हो, आप और उनको पूछ सकते हो, आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, जो उनका इतना रहता था इतना, सो ही विल टेल यू. ओके, एंड इफ ही इज गेटिंग फीवर एंड अदर अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो आप क्या कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, आप डायरेक्ट एक लैब को कॉल करो, जो भी लैब है जो कोरोना का टेस्ट करती है, प्राइवेट लैब. क्योंकि गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स यू कैन गो if you have that if it is available. I'm again telling you, it does not mean I'm promoting something. आप जाएं पता करें. बट अगर आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं, मतलब घर पे ही ज़्यादा बेटर है, तो आप प्राइवेट लैब्स को कॉल कीजिए. अभी महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा किया महाराष्ट्र सरकार ने, 4500 से 2200 कर दिया है. और अगर आप प्राइवेट लैब से कराते हैं घर पे, सो उनको 600 रुपये और देने होंगे. दैट इज़ 2200 प्लस 600, 2800 में आपका वो कोरोना टेस्ट हो जाएगा. सो वंस कोरोना टेस्ट हो गया और वो समझिए पॉजिटिव आ गया, और वो डायबिटिक हैं, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है बट सैचुरेशन गिर रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट इमीडिएटली उन्हें मल्टीविटामिन्स वगैरह सब देना शुरू कर दें, सब कुछ, और ऑब्जर्व करें एक दिन और देखें उनका सैचुरेशन लेवल कैसा रहता है. अगर वो 90 पे स्टेबल हैं और बाद में धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं, जैसे 1-2 दिन में उनकी फीवर चली जाती है और 90 से फिर उनका सैचुरेशन बढ़ने लगता है, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में है और सब कुछ कंट्रोल में है और वो अच्छा फील कर रहे हैं और उनका फिर सैचुरेशन बढ़ने लगता है. सो यू डोंट हैव टू रश. इससे हम क्या करेंगे, वी विल प्रिवेंट आवर हॉस्पिटल्स गेटिंग ओवरवेल्म्ड विथ दोज पेशेंट्स. बट
इफ द सैचुरेशन लेवल स्टार्ट्स ड्रॉपिंग फ्रॉम 90, थोड़ा भी 89 होता है, डोंट वेट, देन डोंट वेट, इमीडिएटली टेक योर रिलेटिव टू ए स्पेशल केयर हॉस्पिटल, जहाँ भी, टॉक टू योर डायबिटोलॉजिस्ट एंड देन यू नीड टू गो। ओके, सो बोलने का मतलब ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पल्स ऑक्सीमेट्री से ये पता चल जाएगा कि 89 90 से ड्रॉप हो रहा है, सो नाउ दिस इज द टाइम आई शुड गो फॉर ए सुपीरियर हेल्थ केयर सेंटर, शुड नॉट वेस्ट टाइम। प्रॉब्लम क्या हो जाता है हमारे घरों में, लोगों के पास ये इक्विपमेंट नहीं है, तो जब तक हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि 89 पे भी ज़्यादा डिफिकल्टी ब्रीदिंग उतनी नहीं आती है, बट जब 89 से इमीडिएट ड्रॉप होता है ना डिटीरियोरेशन में, 80 75 जब मालूम पड़ता है, तब तक लेट हो चुका होता है। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचते भी हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकम्स लेस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This was about diabetic patients. Now we will come to patients who are asthmatic. Same, ये ले, सुबह शाम टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमेट्री करें और बेसलाइन बना लें और फॉलो ऑन करते रहें घर में ही। और बाद में जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, दे आर टेकिंग, मे बी सम आर टेकिंग पंप इनहेलर, यू नो, विद द स्पेसर, वो देखें कि वो हमेशा आपके पास रहे, सफिशिएंट क्वांटिटी में रखें ताकि कभी उसकी कमी ना हो जाए। कोई नेबुलाइजेशन पे है तो ये देखें कि उन्हें नेबुलाइजेशन प्रॉपर टाइम पे मिले। नेग्लिजेंस नहीं करना है, यही इंपॉर्टेंट है कोरोना में, नेग्लिजेंस नहीं करना है। और उनका भी पल्स ऑक्सीमेट्री देते रहें जब तक देखें उनका बेसलाइन मेंटेन्ड है, एवरीथिंग इज गुड। सेम प्रोसीजर, फॉलो एवरीथिंग। इफ यू सी दैट द सैचुरेशन लेवल इज फॉलिंग, डोंट पैनिक, इट डज नॉट मीन ही हैज कोरोना। देख लें दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, मे बी उनको उस दिन का पफ उन्होंने नहीं लिया या नेबुलाइजेशन नहीं लिया, इस वजह से सैचुरेशन गिर गया है। नेबुलाइजेशन लेते ही, पफ लेते ही सैचुरेशन फिर नॉर्मल आ गया, तो डरे नहीं। दैट्स व्हाई दिस स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट विल हेल्प यू टू नॉट पैनिक। ओके, फर्स्ट यू कैन गिव दिस एंड सी, एंड इसके बाद भी अगर आप देखते हो कि नहीं सैचुरेशन 90 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट ड्रॉप हो रहा है और ही इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोरोना, गेट द टेस्ट इमीडिएटली डन एंड don't allow the saturation fall below 90. अगर below 90 fall होने लगता तो immediately then go to a hospital and take the care as required. So this piece of equipment, again as I'm saying, will help you buy time and then you can take care of it. Similarly वे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके जो कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं वो दें, आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे कांस्टेंट टच में रहें बाय फ़ोन, उनसे पूछते रहें अगर कुछ चेंजेस इन मेडिसिन करना है तो वो मेडिसिन दूसरे चेंजेस ज़रूर करें। उनकी जो बेसलाइन है उसको मेंटेन करें, कभी निगलेक्ट नहीं करने दें मेडिसिन को। दैट इज़ अ मेन थिंग। सेम कैंसर, सेम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे कोई है ट्रांसप्लांट, तो सारे उनकी दवाइयाँ टाइम पे मिलनी चाहिए। प्रॉपर केयर जब मिलता है ना तो सारे चीज़ ठीक हो जाते हैं। और मेन चीज़ कि इसके बाद आप देखें कि वो प्रॉपर डाइट मिले उनको जो चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करें बैठे बैठे ही, क्योंकि ओल्ड एज है, सब वॉकिंग भी नहीं कर सकते, मे बी दे कैन नॉट गो फॉर, यू नो, बट बैठे बैठे ही थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं वो करें, सो दैट देयर कंडीशन डज नॉट डिटीरियरेट। हाँ, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट एंड ये पेशेंट्स के ही नहीं, आप खुद का भी पल्स ऑक्सीमेट्री देख सकते हैं और एक बेसलाइन रख सकते हैं। जो जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से वापस आते हैं, नहा धो करके आप अपना भी टेम्परेचर चेक करें, पल्स ऑक्सीमेट्री देखें। और अगर आपको भी लगता है कि कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहा है और आपका सैचुरेशन लेवल गिर रहा है, जो पहले रहता था वो नहीं है, थोड़ी सी खांसी लग रही है, ये लग रही है, तो आप वही चीज़ करें, आपने अपने गार्गल वार्गल करना शुरू कर दें और अपना केयर लें, तो उससे आपको दिख सकता है थोड़े दिनों में जैसे आपका बुखार कम हो गया। और वही है मेन चीज़, आपको लग रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स है तो टेस्ट करा लें, टेस्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि रियली आप पॉजिटिव हो या नहीं हो। अगर नहीं पॉजिटिव हो तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स इट वॉज नॉट कोरोना। अगर पॉजिटिव भी आते हो तो घबराना नहीं है, हर दिन चेक करते रहना है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, चेक करते रहना है, और कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से ऊपर ही रहे, उसके नीचे ना आए। और बेसिकली ये जो नॉर्मल पे इनमें 90 से नीचे नहीं आता है और फीवर जैसे डाउन होता है बॉडी रिकवर कर जाती है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड एज पेशेंट, रिलेटिव्स इन योर हाउस हु आर हैविंग ऑल दिस कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको ये सारे प्रॉब्लम है। बेसिक फंडा यही है, इनका थोड़ा केयर ज़्यादा लें, इनका एक बेसलाइन बना लें टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन का, और वो लेवल देखें ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और इनको थोड़ी भी सिम्टम्स आती है या ये जो बेसिक बेसलाइन है अगर रिड्यूस होने लगता है तो उनसे ज़रूर पूछें क्या रीज़न है, और अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ये बताएं कि ऐसा हो रहा है, उनसे टच में रहें
ताकि आप ऑन टाइम डिसीजन ले सकें एंड यू डोंट रन इमीडिएटली, मतलब आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आपकी केस बहुत ही डिटीरियोरेट हो गई है। सो दिस बेसलाइन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जब वार्ड में देखते थे तो जो भी पेशेंट्स हैं जो जो कोरोना जिनको सिम्टम्स नहीं भी है आ गए हैं क्वारंटीन सेंटर्स में है, तो एक क्वारंटीन सेंटर्स में मॉर्निंग इवनिंग टेम्परेचर कंपलसरी था लेना, नॉट बिकॉज दे वर डिटीरियोरेटिंग, सो दैट वी हैव द बेस लाइन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट बेस लाइन आदमी को तभी पता चलेगा जब आपके पास थर्मामीटर है और आपके पास ये पल्स ऑक्स है। बहुत लोग घर में ऐसे हाथ देख के देखते हैं, अरे आज बुखार लग रहा है, गर्म लग रहा है। देखिए दिस इज नॉट द वे ऑफ सीइंग द टेम्परेचर। मेरे आपका हाथ ठंडा हो सकता है, आप पानी में काम कर रहे हो सकते हैं तो आपका फोरहेड आपको गर्म लगेगा, किसी और का हाथ ज़्यादा गर्म है उसे ठंडा लगेगा। सो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ चेकिंग द टेम्परेचर। बहुत लोग ये बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे बुखार नहीं है, कोई बोलता है मुझे बुखार है। मैं सबसे यही पूछता हूँ क्या आपने थर्मामीटर से देखा? नहीं देखा। उन्होंने बोलते हैं मैंने ऐसे ही हाथ लगा के देखा, मुझे लगा मुझे बुखार है। बिल्कुल नहीं। डोंट रिलाई ऑन योर हैंड। अगर इतना ही ये होता तो हम सबको हाथ से ही देख के बता देते बुखार है या नहीं है। यू हैव टू चेक इट बाय अ थर्मामीटर एंड पल्स ऑक्स बाय अ पल्स ऑक्सीमीटर। सो ये दो इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो आप सीवियर कंडीशन में जाने से पहले आपको पता चल जाएगा और आप अपनी केयर ले सकते हैं, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस helps you guys and you understand what you have to do. Thank you very much.